नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे छोटे चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम रजनीश यादव है और मैं आज के इस वीडियो में आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा, मैथमेटिक्स के। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं कि सिलेक्शन सीरीज 2.0 और कई सारे हमारे क्लासेज ले भी रहे हैं और हम भी थोड़ा सा हमें देर हो गया था, एक दो दिन के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो आज आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मैं आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो मैथ का जो सिलेबस होता है उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली आपको जो मैथ का सिलेबस होता है, तो आप अगर 11 ट्वेल्थ में पढ़ के आए होंगे, अभी आप लोगों को ट्वेल्थ का एग्जाम समाप्त हो चुका है, तो आप लोग सबसे पहले अपना ट्वेल्थ का जो भी आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिए और 11th का एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद मोटा मोटी वही होता है और मैं अभी आपको सिलेबस दिखाने भी वाला हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए और अपना तैयारी कीजिए। चलिए हम थोड़ा आप लोगों को सिलेबस की तरफ ले चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए, मैंने वैसे तो सब कोई गारंटी नहीं होता है कब किससे आ जाए, लेकिन मैं इसको कैटेगराइज कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ये 11th है, क्लास 11th, और ये क्लास 12th है। हिंदी में कहा जाए तो कक्षा 11, कक्षा 12। और देखिए, हम इसलिए आपको सुविधा हो और असुविधा ना हो, इसलिए हम जो सिलेबस है उसको हिंदी में भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी लिखे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 11th में देखते हैं तो सेट्स होता है, यानी समुच्चय। तो समुच्चय से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, समुच्चय के बारे में आपको बताएंगे। इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है, ये सब आपके बारे में बताया जाएगा कैसे क्वेश्चन करता है। हिंदी में उसको बताया जाएगा, सम्मिलन उसको बोलते हैं, यूनियन को। सब हिंदी में बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पे आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री, यानी 11वीं में आप लोग पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, या हिंदी वाले आप देख लीजिए त्रिकोणमिति उसको बोलते हैं। वैसे आप लोग तो जानते ही होगी, इतना तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जहां तक कोशिश करूंगा कि उसको बाइलिंगुअल पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो ये आप देख लीजिए, आपका सेट्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी अनुक्रम और श्रेणी। अब श्रेणी में देखिए कई जाति आ जाती है आपकी। सीरीज में बोले, जैसे इंग्लिश में बोले तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। और हिंदी में अगर बोला जाए तो समांतर श्रेणी आ जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी आ जाएगा और हरात्मक श्रेणी, तीनों आ जाएगा आपका। शायद अब तो हरात्मक श्रेणी मुझे लगता है खत्म भी हो गया होगा, हार्मोनिक श्रेणी बहुत कम ही लोग पढ़े होंगे, लेकिन शायद कभी कभी आ जाता है, तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, यानी इसको बोलते हैं अनुक्रम और श्रेणी, आप 11वीं कक्षा में पढ़ सकते हैं। एक और चैप्टर होता है, लगता है मुझे, मैथमेटिकल इंडक्शन, तो वो तो आता नहीं, तो प्रूफ करने के लिए आता है। उसको मैथमेटिकल इंडक्शन को बोलते हैं, मुझे हिंदी में थोड़ा सा ख्याल नहीं आ रहा है, तो उसको अगर मुझे जैसे ही याद आता है तो मैं बताता हूँ। इसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आता है आपका, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं इसको? सम्मिश्र संख्या, जो कि आप 11वीं में पढ़ रहे हैं बिल्कुल। इसके बाद क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही बनते हैं, तो वो मैं कवर कर लूंगा, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको हिंदी में वही बोलते हैं हम लोग क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय बोलते हैं। तो नेक्स्ट पे आता है आपका बायोनोमियल थ्योरम, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। और देखिए ये रिलेशन एंड फंक्शन ऊपर हमको लिखना चाहिए था, लेकिन मैं नीचे लिख दिया, तो आप देख लीजिएगा। ये आता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में भैया बोलते हैं इसको हम लोग संबंध और फलन, संबंध और फलन। तो ये मोटा मोटी हमारा 11 का सिलेबस होता है। अगर छूट जाता है तो आप बुक से मिला लीजिएगा एनसीईआरटी से, यही आपका सिलेबस होने वाला है। आगे देखिए, तो आगे भैया आपका है कि पूरा क्लास 12th का है, तो 12th के बारे में मैंने लिखा है रिलेशन एंड फंक्शन। ये देखिए 11th का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसे एडवांस वर्जन होता है रिलेशन एंड फंक्शन में। तो ये संबंध फलन थोड़ा सा एडवांस होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, इसको हिंदी में भैया बोलते हैं व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। आगे आते हैं मैट्रिक्स। तो अभी आप लोग 12th वाले पढ़ के जानते ही होंगे, 12th में जो भी बच्चे होंगे वो जानते होंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो वो आप देख लीजिए, सीबीएसई वाले भैया हो तो आप मैट्रिक्स जान लीजिए, और हमारे हिंदी मीडियम वाले भाई लोग जान लीजिए, आप भी होता है, उसको बोलते हैं अभी। उसके बाद मुझे लिखना चाहिए डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक को पहले, तो मैंने लिख दिया थोड़ा सा बाद में, आप समझ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो ये भैया होता है अपना, देखिए सारणिक, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सारणिक, और इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसके बाद आपका आता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये वाला। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी को बोलते हैं हम लोग हिंदी में सीमा और सततता, सीमा और सततता। तो ये देखिए आपका है सीमा और सततता, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन लिखे हैं शॉर्टकट में, आप देख सकते हैं। सॉरी, डिफरेंशिएशन पहले आता है, वो देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन, हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको, डी वाई बाई डी एक्स, आप लोग समझ सकते हैं। तो वो अवकलन होता है। आप लोग अवकलन के बाद देखते हैं कि अवकलन का अनुप्रयोग क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन के अनुप्रयोग उसको बोलते हैं हम लोग। और आगे आते हैं इंटीग्रेशन। तो 12th वाले बहुत बड़ी बात है, उससे परिचित भी होंगे हम लोग, बेसिकली बढ़िया से देखेंगे।
देखिए आप लोग पढ़ के तो बिल्कुल आए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली आपके यूनिवर्सिटी से जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उससे रिगार्डिंग पढ़ेंगे हम लोग। बहुत ज्यादा फालतू इधर उधर नहीं पढ़ेंगे हम लोग। जो हमारे यूनिवर्सिटी में आएगा, जो हम लोग सिलेक्शन दिलाएगा, उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, और आप जुड़ते हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्शन पाएंगे। ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ते गए, बहुत ज्यादा आप नॉलेज वाले भी हैं, आप बहुत बाहरी पढ़ लिए तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल टारगेटेड चीजों को पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन पाएंगे। तो यहाँ देखिए आपका इंटीग्रेशन यानी समाकलन। समाकलन दो प्रकार का होता है, डिफिनेट इंटीग्रल और इनडिफिनेट। हिंदी वाले भैया बोल रहे तो उसको निश्चित समाकलन, और इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। जिसमें लिमिट डिफाइन कर दी जाती है उसको डेफिनेट बोल देते हैं, और इसमें लिमिट विमिट नहीं होता है उसको इनडिफाइंड इनडिफिनिट बोलते हैं, अनिश्चित। इसके बाद आपका आता है वेक्टर अलजेब्रा। हिंदी वाले बोलते हैं इसको सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित हिंदी में बोलते हैं सदिश बीजगणित, ठीक है। अब अगला भैया आता है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। हो सकता है कम ही आता है आपका, बहुत नाम मात्र का आता है, बहुत कम आता है, ये आता नहीं है बहुत, लेकिन भैया जब सिलेबस में है तो देख लिया जाएगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में रैखिक प्रोग्रामन। तो इसको बोलते हैं हम लोग, बहुत कम आता है तो नहीं पढ़ते हैं तो चल जाएगा, लेकिन देखा जाएगा उसको। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी, इससे भी क्वेश्चन आता है, काम भरा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रायिकता, आप लोग जानते ही होंगे। और स्टेटिस्टिक होता है आपको, इसको बोलते हैं सांख्यिकी। तो भैया ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस था। एक दो होता है छूट सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करा है पूरा कवर करने का। तो हम सोच रहे हैं कि अगले दिन से अब आपको हम ले चलते हैं सीधे सीधे, जब अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं तो हम आपको ले चलेंगे सीधे सीधे समुच्चय पे, यानी सेट्स पे। तो हम लोग सेट पढ़ेंगे अगले दिन। तो जैसे ही हम लोग अगले दिन क्लास लेते हैं तो आप लोग जुड़े का प्रयास करिए, और कुछ दिन में हम लोग धीरे धीरे अगर हमारे साथ जुड़ते हैं लोग, लाइव क्लास भी चलाई जाएगी। तो आप लोग पहले जुड़िए हमारे साथ, और हम अगले दिन सेट्स पढ़ाएंगे। उसके बाद इस तरह से आपका चलता चला जाएगा, सेट्स, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो भी है आपको इस तरह से पढ़ाया चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे, सेट्स पे। तो जितने भी 12th वाले बच्चे हैं, तुम, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग ठीक है ये सब पढ़े होंगे, लेकिन इधर लगता है आपको रिवीजन थोड़ा सा कम होगा। तो आप आइए हमारे साथ जुड़िए, और हम पढ़ेंगे सीधे सीधे कहाँ पे, सेट्स। हम सेट्स पढ़ेंगे, और सेट्स पढ़ेंगे इस तरह से पढ़ते 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 हम लोग यहाँ तक आएंगे, अपना पूरा खत्म करेंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।